ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 20/12/2023 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी, बाबा अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है, श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। प्रश्न दिया बाबा ने, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं है। उत्तर है बाबा, सारे विश्व में पीस स्थापन करना यह कर्तव्य सिर्फ एक बाप का है। मनुष्य बल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, पीस नहीं हो सकती। बाबा का कितनी भी मीटिंग आदि करते रहे, लेकिन शांति नहीं हो सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे यह बात सबको बड़ी युक्ति से और भबके से समझाओ, तब बाप का नाम वाला होगा। गीत आया है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है और दूसरे तरफ अज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान मत दिन रात का फर्क है। कौन सा फर्क है? यह तो बहुत सहज है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। भक्ति में है दुख। जब भगत दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है, ड्रामा में क्या कोई भूल है? बाप कहते हैं, हाँ, बड़ी भूल है, जो तुम मुझे भूल जाते हो। कौन भुलाते हैं? माया रावण। बाप बैठ समझाते, बचे खेल सब बना हुआ है। स्वर्ग और नरक होता है भारत में ही होता है। भारत में ही कोई मरता है तो कहते हैं ना, वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। तो यह तो जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा वैकुंठ कब होता है। दुनिया वाले तो ऊपर में सोचे है ना, और स्वर्ग जब की धरती पर होगा। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। बाबा ने क्या, जब स्वर्ग होगा तो दूसरा जन्म भी फिर सतयुग में स्वर्ग में लेंगे। अभी तो है ही नरक, तो पुनर्जन्म भी जरूर नरक में ही लेंगे। जब तक स्वर्ग की स्थापना हो, मनुष्य यह बातें नहीं जानते। ये एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय, और दूसरी है रावण संप्रदाय। सतयुग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई भी दुख नहीं है। अशोक वाटिका में रहते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। अब आप फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह है सबसे सर्वोत्तम धर्म, सबसे ऊंचा धर्म। धर्म तो सब है ना, धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। भारत में अनेक धर्म वाले आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं, वह कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे? वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। वैसे फिर के कहने लगे, हिंदू धर्म कहने लगे ना, तो वे मुश्किल मानना है ना, आदि सनातन धर्म है। तो हिंदू धर्म तो है नहीं, सबसे ऊंच है देवी देवता धर्म। अब कायदा कहता, सबसे ऊंच धर्म वाले को गद्दी पर बिठाना चाहिए। तो ऊंच धर्म कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। सबसे आगे किसको बैठाए? इस पर भी कभी उन्हों का झगड़ा लग पड़ता है। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था। वह कहे पहले हमारी सवारी चले और वह कहे पहले हमारी सवारी चले, तो लड़ पड़े थे। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को यह समझाना है कि ऊंचे कौन सा धर्म है। वह तो जानते ही नहीं। बाप कहते हैं, आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, जो प्रायलोप हो गया है और अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। अब चीन में रहने वाले अपना धर्म चीन तो नहीं कहेंगे। वो लोग तो जिसको नामी ग्रामी देखते हो, उनको मुख्य करके बिठा देते हैं। कायदे अनुसार कॉन्फ्रेंस में बहुत तो आ नहीं सकते, सिर्फ रिलीजियस के हेड्स को ही निमंत्रण दिया जाता है। बहुतों से फिर बहुत बोलचाल हो जाता है। अब उनको राय देने वाला तो कोई भी नहीं है। तुम हो उच्च देवी देवता धर्म वाले, अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम ही बता सकते हो भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माई बाप है, उनके हेड को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य
बनाना चाहिए। गद्दी नसीन उनको करना चाहिए, बाकी तो सब उनके नीचे हैं। तो मुख्य बच्चे जो है उनकी बुद्धि चलनी चाहिए। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं, संजय यह है। अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान कौन है? बाप। तो वह समझते हैं रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया, परंतु ऐसे तो है नहीं। अब प्रजापिता भी है। त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझा जा सकता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए, वह है सूक्ष्म वतन की रचना। बच्चे समझते हैं यह विष्णु है पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता, तो उनका भी चित्र चाहिए। यह बड़ी समझ की बात है। बुद्धि में रहता है प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी तो चाहिए जिससे स्थापना कराएंगे, फिर उससे ही सतयुग में पालना कराएंगे। ब्रह्मा से स्थापना करा रहे बाबा, फिर सतयुग विष्णु तो पालना कराएंगे, तो ब्रह्मा से विष्णु बन जाएगा ना। स्थापना कराते किससे? ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। वास्तव में यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस में आदि सनातन देवी देवता धर्म की हेड कौन है? जगत अम्मा होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का बहुत मान है ना। जगत अम्मा का मेला बड़ा भारी लगता है, वह है जगत पिता की बेटी मम्मा। तो अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। यह वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते हैं मैं कलप के संगम योग पर ही आता हूँ। भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाता है। जगत अम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है, उनके साथ ज्ञान गंगाई भी है। उनसे पूछ सकते हो कि उनको यह नॉलेज कहाँ से मिली हुई है। नॉलेजफुल गॉड फादर तो एक ही है ना, तो वह नॉलेज कैसे दे? बाबा ने क्या? नॉलेजफुल गॉड फादर तो एक ही है, वह नॉलेज कैसे दे? जरूर उनको शरीर लेना पड़े। तो बाबा तो ब्रह्मामुख कमल से सुनाते हैं, ये माताएं बैठ समझाएंगे। फिर कॉन्फ्रेंस में उनको यह मालूम होना चाहिए ना कि बड़ा धर्म कौन सा है। तो यह तो कोई समझते ही नहीं है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाप कहते यह धर्म जब प्रायलोप हो जाता है तो मैं आकर फिर स्थापना करता हूँ। अभी देवता धर्म है नहीं, बाकी 3 धर्मों की वृद्धि होती जा रही है, तो जरूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना पड़े। तुम बचिया ही बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर तो है ही परमपिता परमात्मा, तो पीस जरूर वहीं स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर, सुख का सागर वही है। शिव बाबा गाते भी है ना, पतित पावन आओ, तो आकर के भारत को पावन राम राज्य बनाओ। तो पीसफुल तो वही बनाएंगे बाबा ही। शांति तो भरपूर तो बाबा बना सकता है, और कोई बना सकता। यह बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाप कहते हैं जो मेरे बनेंगे राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वही तो मालिक बनेंगे। पतित से पावन बनेंगे। पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच। फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़े ही पीस करेंगे। यह तो शांति के सागर बाप का ही काम है। कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आते हैं, बहुत मेंबर्स बनते हैं, तो उनको राय भी देनी पड़े। फादर सोजसन शिव बाबा के पोते, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, गॉडेज ऑफ नॉलेज, उनको गॉड ने नॉलेज दी है। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं, ऐसे भभके से समझाओ तो बड़ा मजा आएगा। युक्ति जरूर रचनी पड़ती है। एक तरफ उनकी कॉन्फ्रेंस हो, दूसरे तरफ फिर तुम्हारी भी भभके से कॉन्फ्रेंस हो। चित्र भी क्लियर है, जिनसे झट समझ जाएंगे। उनका ऑक्यूपेशन अलग है, उनका अलग है। ऐसे थोड़ी सब एक ही एक है, नहीं, सभी धर्मों का पार्ट अलग अलग है। शांति के लिए मिल करके कार्य करते हैं। कहते हैं रिलीजन इज माइट, परंतु सबसे ताकत वाला कौन है? वहीं आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। सबसे पहला नंबर कौन है? शिव बाबा ही है ना, ताकत वाला। तो यह तुम बच्चे ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स मिलती रहती हैं, समझाने की पावर भी है।
योगी की पावर अच्छी होगी। बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है, जो ज्ञानी होंगे वह योगी भी तो जरूर होंगे ना। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं, योग बगैर धारणा भी नहीं होगी। जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। बाप तो समझाते हैं आसुरी बुद्धि को देवी बुद्धि बनाना है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ईश्वर ही है। रावण आकर के पत्थर बुद्धि बनाते हैं, उन्हों का नाम ही क्या, आसुरी संप्रदाय। देवताओं के आगे कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम कामी कपटी हैं। अर्तना बेरा किशन उनका गालियां करते ना भक्ति मार्ग में, हमारे में कोई गुण नहीं, हम कामी कपटी हैं। तुम माता या अच्छी रीति समझा सकती हो, मुरली चलाने का इतना हौसला भी तो चाहिए ना। बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज, ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता। सरस्वती का नाम गाया हुआ है, जिसका जो नाम है वही तो रखते हैं ना। माताओं का नाम बाला करना है। कई गोपों को बहुत देह अभिमान है, समझते हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या। अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते, माताओं को ऊंचा रखा ना बाबा ना कहे, तो माताओं का बहुत रिगार्ड रखना पड़े। ये माताएं ही जीवन पलटाने वाली हैं, मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं। माताएं भी हैं, कन्याएं भी हैं, अदर कुमारी का राज तो कोई समझते ही नहीं। अगर शादी कर कर हम पवित्र हो गए, हम तो अदर कुमारी का ना, इसका तो कोई राज समझता है ना। भक्ति में भी कहा कर पहले अदर कुमारी की धोख लागेगी जे पूरी होगी, तो कुंवारी तरह ना आसान सा ना, कुंवारी तो ज्ञान में चाल जा, तो शादी करके पवित्र ना वो मुश्किल है ना। तो इसलिए कहा अदर कुंवारी की धोख लागे बिना पूरी नहीं होती। तो पहला के बेरा था इन बातों का, तो बाबा ने समझाई। तो बाबा कह रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने वाली भी हैं, कन्याएं भी है, अदर कुमारी का राज तो कोई समझते नहीं, बल शादी की हुई है तो भी ब्रह्मा कुमारियां है ना। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वह समझते हैं। बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वह क्या समझेंगे। नंबरवार दर्जे जरूर हैं, वहां भी कोई दास दासियां होंगे, कोई प्रजा होंगे, प्रजा भी चाहिए ना। मनुष्य सृष्टि वर्दी को पाती रहेगी तो प्रजा भी वर्दी को पाती रहेगी। तो ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस जो होती है ना, उसके लिए जो अपने को मुख्य समझते हैं उनको तैयार रहना चाहिए। जिनमें ज्ञान नहीं है वह जैसे छोटे बच्चे ठहरे, इतनी बुद्धि नहीं है, देखने में बल बड़े हैं परंतु बुद्धि तो नहीं है, वह छोटे हैं। कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है, सारा मदार बुद्धि पर है। छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं, कोई की समझाने में बड़ा मिठास होता है, बातचीत बड़ी रोयल करते हैं, समझेंगे यह रिफाइन बच्चे हैं साफ। तो चलन से भी शो होता है, बच्चों के चलन बहुत ही रोयल होनी चाहिए। कोई अनरोयल काम नहीं करना है। नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का ही है समझाने का। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा बाबा, रात्रि क्लास और है। रात्रि क्लास में बाबा ने बताई अब तुम बच्चे समझते हो कि हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है। गाया जाता है ना, मंगलम भगवान विष्णु। अभी मंगल है ना मिलन का, बाबा से मिलन का मंगल है ना। भगवान वर्षा देते हैं इसका विष्णु कोल का, इसलिए उनको मंगल में भगवान विष्णु कहा जाता है। जब बाप मिलते हैं जीव आत्माओं से तो वह मिलन बड़ा सुंदर है। तुम भी समझते हो कि अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं ईश्वर से अपना वर्षा लेने के लिए।
बच्चे जानते हैं ईश्वर के वर्षे बाद देवी वर्षा मिलता है, अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता है। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जैसा खुश नसीब व सौभाग्यशाली तो और कोई नहीं है। दुनिया में सिवाय ब्राह्मण कुल के और कोई भी भाग्यशाली नहीं हो सकता। तो बावन का विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो गया, तो वह देवी गोद हो जाती है। अभी ईश्वरीय गोद में है, यह तो ऊंच ठहरे ना। देलवाड़ा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर है, जैसे अम्मा के भी मंदिर है। वह इतना संगम योग का साक्षात्कार नहीं कराते हैं, यह देलवाड़ा मंदिर संगम योग का साक्षात्कार कराता है। बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई मनुष्य मात्र में हो ना सके, जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है। बाबा ने सारी बात समझा दी ना, तो उतनी देवताओं को भी नहीं है। देवताओं तो क्या है, बेराय ना हो, जैसे बालक आड़े के बालक बुद्धि से होगी बुद्धि मारी। फिर तो ये तो सारी समझ आ गई ना, भगवान ने सारी बाबा ने समझा दी सारी। तो उनकी देवताओं की नहीं, तुम संगम योगी ब्राह्मण हो, वह संगम योगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण 100 देवता बनते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को नमस्कार। ब्राह्मण ही नरक को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते हैं, ऐसे बच्चों ब्राह्मणों को नमस्ते करते हैं। अच्छा, गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। नमस्ते 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 जी। अच्छा बाबा, धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाई है। बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है, मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। वरदान में कई बाबा ने कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भाव। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भाव। सार दिया बाबा ने वरदान का। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति का पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव ना हो। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति या पुरुषार्थ के रास्ते में विघ्न अनुभव ना हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। तन कभी भी सेवा से वंचित होने ना दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति अपनी व्यर्थ गवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग के में परिवर्तन कर देना। यही है भाग्यवान की निशानी। स्लोगन दिया बाबा ने, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि खत्म हो जाएगी। दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।